मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाए। जननी तू जननी भई, विदित कहावसाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जब ते कुमति कुमति जिय ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। वर मांगत मन भई न पीरा, गरिना जी मुँह परे न कीरा। भूप प्रीति तोर किमि कीनी, मरण काले विधि मति हरलीनी। विधिन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अधयव गुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। दयति अहित राम ते तोहि, को तू असहि सत्य कहूँ मोहि। जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठहि जाई। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, वादि कहो कुछ तोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनि शत्रुघ्न मत कुटिलाई, जरहि गात सि कछु न बसाई। तहि अवसर कुबरी तह आई, वसन विभूषण विभद बनाई। लखि रिस भरे उलछन लघु भाई, वरत अनल घृत आहत पाई। हम किलात तकी कुबर मारा, परिमहु भरी मह करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दशन मुख रुद्र प्रचारु। आह देव मैं काह न शावा, करत नीक फल अपजश पावा। सुनीर पुहन लखी नख छिट खोटी, लगे घसी तन धर धर चोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई। मलिन वसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मान ओहनी तुषार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भरति देख मातु थी धाई, मूषित अवनि परि झय आई। देखत भरत विकल भय भारी, पर चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहूँ देहु दिखाई, कहसिए राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जननी जग मांझा, जो जनमी भई काहे न बाझा। कुल कलंक जहि जन्मयो मोहि, अपजश भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति असी तोरि मातु जहि लागी।
पितु सुरपुर बन रघुकुल के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिक मोहे भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मात भरत के वचन मृद, सुनि पुनि उठे संभार। लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचत बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सरल स्वभाव मात उर लाए, अति हित मन राम फिरे आए। भेटे मोहरी लछन लग भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। अतहु वत्स बल धीरज धरहूँ, कुसुम समझि शोक परिहरहूँ। जानि मान जिए हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। कायो दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि वाम विधाता। जो ऐसे ही दुख मोहे जियावा, अजहु को जाने कते ही भावा। पित आयस भूषण वसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहरे वकल चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मुख प्रसन्न मन राग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपन सुनि सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। सुनते ही लछन चले उठी साथा, रहे न यतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही शरणाई, चले संग सिय अरु लग भाई। राम लछन सिय बन ही सिधाए, गयो न संग नहीं प्राण पठाए। ये सब भाइन आँखन आगे, तो न तजत तनु जीव भागे। मोहि न लाज निज नेह निहारी, राम सरस सुत मैं महतारी। जियर मरन बल भूपति जाना, मोर हृदय शत कुलिस समाना। कौशल्या के वचन सुन, भरत सहित रनवास। व्याकुल विलपत राजगृह, मान अशोक निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। विलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कहे विवेकमय वचन सुनाए। भरतहु मात सकल समझाई, कह पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल बहीन शुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोर जुग पानी। जे अघमात पिता गुरु मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। जो अद्वितीय बालक
मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बेचहि वेद धर्म दोहिनी, विष्णु पराय पाप गहिरे। कपटि कुटिल कले प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विषम विरोधी। लोभी लंपट लोल लबारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावे मैं तिन घर गत घोरा, जो जननी ये सम्मत मोरा। जो नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जो न भजहि हरि नर तन पाई, जिन्हि न हरि हर सुयश सुहाई। तज श्रुति अंध वाम पथ लहि, वंचक विरच वेश जग छलहि। तिनकी गति शंकर मोहि दयालु, जो जननी ये जानो भयउ। मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाई। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विधु विष चुभे श्रवै हिम आगे, होय वारि चर बार विरागे। भय ज्ञान वर मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे अस जो जग कहे, सो सपने सुख सुगति न लहि। अस कही मात भरत ही लाए, थन पे श्रवहि नयन छल छाए। करत विलाप विफल जहि भांति, बैठे ही बीत गई सब राति। वामदेव वसिष्ठ मुनि आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेश, कहीं परमारथ वचन सुदेश। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुन, करन कहो सब काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। नृपतन वेद वहित अनुभवा, परम वचित्र विमान बनावा। गह पद भरत मातु सब राखी, रह रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तट रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवती नहायत जालन दीनी। शोधि समिति सब वेद पुराना, कीन भरत दश गात्र विधाना। यह जस मुनि वर आयुष दीना, तह तस सहत भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण वसन, अन्न
वंश में मेरा जन्म हुआ। दशरथ ऐसे पिता और राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए। हे माता, तू मेरी जननी हुई। ब्रह्मा से कोई वश नहीं चलता। हे दृष्टि बुद्धि वाली, जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में उपजी तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? मुंह में कीड़े नहीं पड़े? महाराज दशरथ जी ने तेरा विश्वास क्यों कर लिया? मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि को क्या हर लिया? श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री की गति को नहीं पहचानते, सो जो सब पाप और दुर्गुणों की खान है। तब भला वह सुशील परम धार्मिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करें? विश्व में कौन ऐसा जीव अथवा जंतु है जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे नहीं है? उन्हीं श्री राम जी से तेरा अपकार हुआ। सत्य कह कि तू कौन है? जो कुछ भी हो, तू अपने मुख में कालिख लगा मेरी आंखों से ओझल होकर बैठ। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे समान पापी कौन है? किंतु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। शत्रुघ्न जी माता जी की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी काल में अनेक प्रकार के कपड़े और गहनों से सुशोभित कुबड़ी वहां पर आ गई। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न उसे देखकर बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने हुंकार कर उसको कुबर पर ऐसी एक लात मारी कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुबर टूट वह सिर फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। तब वह कराह उठी कि हा देव, मैंने किस कार्य को बिगाड़ा है? मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा मिला है। यह सुनकर श्री शत्रुघ्न उन्हें नाखून से चोट तक बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे, परंतु दयानिधि श्री भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या जी के पास पहुंचे। कौशल्या जी कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया है। जान पड़ता है कि जंगल में स्वर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया है। माता कौशल्या जी भरत को देखकर उठ दौड़ी और बेहोशी आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देख भरत जी बहुत दुखी हुए और शरीर की सुधि भूलकर उनके पैरों में गिर पड़े। हे माता, पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। और सीता जी और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? इस संसार के बीच कई ने क्यों जन्म लिया? यदि जन्मी तो बांझ क्यों ना हो गई, जिसने मेरे समान कुल कलंक की द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया? हे माता जी, मेरे समान जगत में ऐसा कौन अभागा है जिसके कारण आपकी ये दशा हुई? पिताजी सुरधाम को सुधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बन को गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं ही हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ, कि जो जलन दुख और पाप का भागी हुआ। श्री कौशल्या जी भरत के मीठे वचन को सुन संभल कर उठी और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कौशल्या जी ने भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी जंगल से लौट आए। पुण्य शत्रुघ्न ने उनसे भेंट किया। उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में ना समा सका। कौशल्या जी को देख सब लोग यही कहते हैं कि श्री राम जी की माता ऐसी क्यों ना हो। कौशल्या ने भरत को अंक में गोद में उठा लिया और आंसू पोंछकर ये मीठी वाणी बोली, हे वत्स, तुम धैर्य धार करो, बुरा समय समझकर शोक को त्याग दो, काल और कर्म की गति को निश्चल समझकर हृदय में हानि अथवा गलानी ना करो। हे तात, किसी को दोषी ना बताओ, मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से टेढ़े हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मैं जीत गई तो पता नहीं कि समय अभी क्या दिखाने वाला है। हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने व कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं कि उन्होंने केले की छाल धारण कर ली। मुख पर प्रसन्नता, मन में ना तो प्रेम ना द्वेष, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वह वन को चले। ये सुनकर सीता भी साथ गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम के कारण रुकी नहीं। श्री राम जी का वन गमन सुनकर लक्ष्मण जी उनके साथ लग गए और ना रुके। फिर श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ना तो मैं उनके साथ ही गई और ना तो अपने प्राणों को ही भेजा। ये सारी घटना मेरे नेत्रों के सामने ही हुई, पर हाँ, अभागा जीव इस देह को नहीं छोड़ता। मुझे नेर प्रेम देखकर लज्जा नहीं आती कि श्री रामचंद्र जी ऐसा पुत्र और मेरे
सुतुष्ट माता जी ने और मरने के रहस्य को तो राजा समझते थे कि श्री रामचंद्र जी के जाने पर प्राण त्याग दिए। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान है। श्री कौशल्या का ये वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर में नौकर चाकर व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वहां शोक का निवास बन गया है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। उसी समय कौशल्या जी उन्हें हृदय से लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार से भरे वचन कहकर भरत जी को समझाने लगी। भरत जी ने भी वेद और पुराणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र ये वचन बोले। हे माता, जो पाप माता पिता और गुरु के मारने से होता है, जो पाप गौशाला को जलाने से होता है, जो स्त्री और बालक के मरने से होता है और राजा जो जहर देने से होता है, संसार में जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं जो मन वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडितों ने कहा है कि हे माता, वह पाप हमें यदि श्री रामचंद्र जी के वन जाने में मेरी राय हो, जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाचों की अथवा बुरे लोगों व अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे देवे, यदि इसमें मेरा मत श्री रामचंद्र जी के वन जाने में हो। जो वेद की बिक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कले ही जिनके प्रिय है, जो वेद की निंदा करते हैं और जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं, जो लालची गुंडे चंचल और लवार हैं, जो दूसरों के धन और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं, हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की सी बुरी गति मुझे मिले जो अभागे हैं और सज्जनों के साथ में मन नहीं लगाते और परमार्थ के मार्ग के विपरीत चलते हैं, जो मनुष्य देह को पाकर भगवान का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद के रास्ते छोड़कर वाम मार्ग एवं पंथ अथवा उल्टे मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि ये भेद मैं जानता हूँ तो शिव जी उनकी सी गति मुझे देवे। इसी भांति सच्चे और सरल स्वभाव से ही सीधे भरत जी के वचन सुनकर कौशल्या जी बोली, हे तात, तुम सर्वदा मन वचन और देह से राम जी के प्यारे हो। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से भी प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ में आग निकले, लेकिन मछली जल से विराग ले ले, और चाहे ज्ञान होकर पर मोह का नाश न हो, परंतु हे भरत, तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। जगत में जो कोई भी इस कार्य में तुम्हारी सम्मति कहेगा, वह स्वप्न में भी सुख नहीं पावेगा। ये कहकर कौशल्या जी भरत को छाती से लगा लिया और उन्होंने स्तनों से दूध बहने लगा और आंखों में जल भर आया। इस प्रकार बहुत मिलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि बीत गई। इसके पश्चात वामदेव जी वशिष्ठ मुनि आए और सब महाजनों को बुला लाए। वे ऋषि बहुत प्रकार से भरत जी को परमार्थ का उपदेश देने लगे कि हे तात, मन में धीरज रखिए और ये कार्य कीजिए कि जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने दोनों उन्हें सब कार्य करने को कहा। भरत ने राजा के मृतदेह को स्नान कराया और खूब सुंदर विमान बनाया। माताएं जलना चाहती थी, परंतु भरत जी ने समझा बुझाकर रोक दिया। वह रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार आए। सरजू नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई, जो मानव स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह की क्रिया भरत जी समाप्त किए। विधि पूर्वक स्नान कर तिलक की अंजलि दिए। फिर उन्होंने स्मृति, वेद और पुराण का विचार कर दशगात्र की क्रिया की। जहाँ जिस प्रकार गुरु जी की आज्ञा दिए, वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी उस कार्य के किए और अनेक गाय, घोड़े, हाथी तथा और भी सवारी दान देकर पवित्र हुए। इसके पश्चात श्री भरत जी विप्रों को सुहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, संपत्ति, घर का दान दिए, जिन्हें पाकर वह संतुष्ट हो गए।